आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जिस शिव धनुष को बड़े से बड़े राजा, महाराजा और स्वयं सीता माता के पिता राजा जनक तक नहीं उठा पाए, तो उस शिव धनुष को सीता स्वयंवर तक लाया कौन था? तो आइए आपको बताते हैं शिव धनुष की पूरी कहानी। विश्वकर्मा द्वारा 2 शक्तिशाली धनुष का निर्माण किया गया था, जिसमें एक धनुष जिसका नाम पिनाक था उसे भगवान शिव को दे दिया गया और दूसरा धनुष जिसका नाम सारंग था उसे भगवान विष्णु को दे दिया गया। स्वयं देवताओं द्वारा राजा जनक के 2 वंशजों को शिव धनुष दिया गया था और देवताओं को ये धनुष स्वयं भगवान भोलेनाथ ने दिया था। तो आइए आगे जानते हैं कि क्या है माता सीता स्वयंवर की कहानी। एक बार बचपन में खेलते हुए माता सीता ने अनजाने में उस मेज को एक हाथ से उठा दिया था जिस पे ये शिव धनुष पिनाक रखा था। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, उस धनुष को माता सीता ने बाल्यकाल में एक ही हाथ से उठा दिया था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। जब मिथिला नरेश महाराज जनक ने ये सब देखा तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सीता से उसी का विवाह होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। अब जब माता सीता विवाह के योग्य हुई तो उनके स्वयंवर के लिए शिव धनुष को उठाकर लाने के लिए सब चिंतित हुए कि कौन इस धनुष को उठाकर राजसभा में लाएगा। परंतु महाराजा जनक को ये बात पता थी कि माता सीता इस धनुष को आसानी से उठा सकती हैं और वे स्वयं ही धनुष को स्वयंवर के लिए राजसभा में लेकर आईं। भगवान विष्णु जी अवतार प्रभु श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर सबको चौंका दिया और बाद में जब वो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो ये धनुष टूट गया था। इसके बाद प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की छोटी बेटी और माता सीता की बहन उर्मिला से हो गया।